आगाज में सबसे पहले बात करेंगे मिनी बजट नहीं एडजस्टमेंट। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का दावा, कहते हैं आम आदमी पर असर नहीं पड़ेगा, 2 से 3 रोज में असेंबली से बिल मंजूर हो जाएगा। ऑपोजिशन को कुछ नहीं पता, IMF ना जाते तो नताइज भुगतना पड़ते, IMF ना जाए तो हल बताएं। बजट शजट नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। या तो आप कह रहे हैं IMF नहीं लेते, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। शहबाज शरीफ और ये सारे बातें कर रहे हैं। अपोजिशन से पूछे ना, अल्टरनेटिव दे दें हमें, कहें IMF के पास नहीं जाएं और आप लोग ये कर लें। ये बजट से पहले मैं बता नहीं सकता, बिकॉज मैंने ओथ ऑफ सीक्रेसी साइन किया। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा। मिनी बजट शजट नहीं है, हमारी एडजस्टमेंट्स हैं। या तो आप कह रहे हैं IMF नहीं लेते, उसके अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं। शहबाज शरीफ और ये सारे बातें कर रहे हैं। अपोजिशन से पूछे ना, अल्टरनेटिव दे दें हमें, कहें IMF के पास नहीं जाएं और आप लोग ये कर लें। ये बजट से पहले मैं बता नहीं सकता, बिकॉज मैंने ओथ ऑफ सीक्रेसी साइन किया। आम आदमी पे कोई असर नहीं होगा। इमरान खान महंगाई का नया अजाब नाजिल करने की मंजूरी देंगे। IMF के पास ना जाने का कहने वाला उसी के मिनी बजट पर साइन करेगा। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब कहती हैं, इमरान खान ने IMF और कर्ज ना लेने का झूठ बोला था। टैक्स फ्री कहकर मिनी बजट लाने वाली हुकूमत पर कौम को एतबार नहीं। मिनी बजट के जरिए हुकूमत मईशत का बकरा हलाल करने पर तुली है। मिनी बजट के जरिए 355 अरब रुपए के बिल वास्ता टैक्स लगाए गए। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मिनी बजट पर लाइल्म क्यों रखा जा रहा है? इत्तेहादी जमातों के वुज़रा ने एतराज़ उठा दिया। पंजाब से इत्तेहादी जमात के वजीर ने कहा कि पहले हमें बताएं तो सही बिल में है क्या, फिर देखेंगे। विफाकी वजीर ने कहा, हर बार सर्कुलेशन समरी के जरिए मंजूरी ले ली जाती है, जो दुरुस्त नहीं। MQM के वजीर ने कहा कि आप हमें दिखाएंगे तो फिर ही हम अपनी इनपुट देंगे। इत्तेहादी जमातों के वुज़रा के एतराज़ पर वज़ीर आज़म ने जवाब दिया, बिल्कुल हम आपको ब्रीफ करने के लिए अलहदा सेशन रखते हैं। और अपोजिशन ने मिनी बजट के लिए हुकूमती इत्तेहादियों से राब्ते शुरू कर दिए हैं। ज़राए बताते हैं, तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली से भी हिमायत के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। हुकूमती इत्तेहादियों ने अपोजिशन को अभी तक हिमायत का यकीन नहीं दिलाया। जवाब दिया, बिल को देखकर पार्टी मुशावरत करेंगे। सीनियर अपोजिशन रहनुमा ने बताया, हमने जिन इत्तेहादियों से राब्ते किए हैं उनको कहा है मिनी बजट की हिमायत पर वो आवाम को क्या जवाब देंगे। आगे बढ़ेंगे। लकी मरवत में खवातीन बिजली और गैस की बंदिश के खिलाफ सड़कों पर आ गई। एहतजाज करने वाली बुरका पोश खवातीन ने बिजली और गैस के बिल जला दिए। मुजाहिरीन ने कारगिल चौक पर 5 घंटे तक धरना दिया। नमाज भी एहतजाज के दौरान सड़क पर अदा की। लकी मियावाली रोड पर गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। खवातीन ने मुख्तलिफ नारों पर मुश्तमिल प्ले कार्ड उठा रखे थे। जिला इंतजामिया ने खवातीन मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए। गैस और बिजली की फराहमी की यकीन दहानी कराई, जिस पर खवातीन मुंतशिर हो गईं। आगे बढ़ेंगे, दीगर खबरें शामिल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में 2 गैर कानूनी मसाजिद पर फैसला सुना दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मदीना मस्जिद की जगह पार्क बहाल किया जाए। अल फतह मस्जिद के लिए मुख्तर ज़मीन वापस की जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ये इबादत गाहें नहीं, इकामत गाहें हैं। लाहौर में साले 9 पर मौसीकी की तकरीबात और आतिशबाजी पर पाबंदी। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इंतजामिया का कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर अवामी इज्तिमा, कॉन्सर्ट और मौसीकी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। हवाई फायरिंग के खदशात के पेश नज़र आतिशबाजी के लिए दी जाने वाली तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। तो लाहौर में साले 9 पर मौसीकी की तकरीबात और आतिशबाजी पर पाबंदी हो गई। जिला इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और इंतजामिया का ये कहना है कि न्यू ईयर नाइट पर अवामी इज्तिमा, कॉन्सर्ट और मौसीकी की तकरीबात की इजाज़त नहीं होगी। हवाई फायरिंग के खदशात के पेश नज़र आतिशबाजी के लिए दी जाने वाली तमाम दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं और ये पाबंदी आयद कर दी गई है। नवाज शरीफ खुद कभी वापस नहीं आएंगे, उन्हें हम ही लेकर आएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बड़ा दावा। कहा, राना शमीम के बयान हल्फी के बाद मालूम हुआ नवाज शरीफ एंड कंपनी कितना बड़ा सिसिलियन माफिया है। अदालतों पर दबाव डालकर केसेस को अपने हक में करवाना चाहते हैं। फवाद चौधरी का कहना है, PDM हर 3 महीने बाद हुकूमत गिराने की बात करती है। हुकूमत गिराना इनके बस की बात नहीं। ये सब दिहाड़ीदार सियासतदान हैं, कारकुनों को चूरन बेच रहे हैं।
3 साल से तारीखें दी गई हैं, हर 3 महीने बाद नई तारीख देते हैं। कारकुनों को कुछ चूरन भी तो बेचना होता है, रात को छोड़ के चले जाएंगे सारे। नवाज शरीफ को हम वापस लेके आएंगे, इन्होंने नहीं वापस आना। आज सादक ने कहा कि वापस आ गए, जाती उमरा वालों का तो दिल ही बैठ गया। हुकूमत गिराना इनके दम की बात नहीं है। इमरान खान जैसे बंदा चाहिए होता है। इमरान खान ने नाकों चने चबवा दिए। ये सारे दिहाड़ीदार सियासतदान है, तो रोज की दिहाड़ी पकड़ते हैं। राना शमीम के एफिडेविट की परतें खुली हैं। इस कदर बड़ा एक सिसिलियन माफिया है, अदालतों को दबाव में डाल के केसेस को अब फेवर में करवाना चाहता है। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस साबिक जज मीर शकील अंसार अब्बासी पर फर्द जुर्म आयद होगी। बयान हल्फी का सील शुदा लिफाफा अदालत में पेश किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी दुरुस्त तो जजों को मशकूक बना दिया। केस की समाअत 7 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। आपने अकेले ये हलफनामा दिया था? बिल्कुल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में राना शमीम बयान हल्फी केस साबिक जज मीर शकील अंसार अब्बासी और आमिर गौरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। राना शमीम के बयान हल्फी का सील शुदा लिफाफा अदालत में पेश कर दिया गया। राना शमीम के वकील लतीफ आफरीदी ने बताया, बयान हल्फी प्रेस को लीक किया, न किसी को दिया। मौक्किल की निजी दस्तावेज है जो मरहूम अहलिया के लिए रिकॉर्ड कराया। मौक्किल ने अंसार अब्बासी से भी पूछा, बयान हल्फी उन्हें कैसे मिला। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बयान हल्फी दुरुस्त है तो तमाम जजों को मशकूक बना दिया। अब तक राना शमीम को भी मालूम हो चुका होगा कि ये कितना हसास मामला है। लतीफ आफरीदी बोले, मामला इतना हसास नहीं। फिरदौस आशिक आवान और इमरान खान पर भी तौहीन अदालत केस बने थे और उनमें क्या हुआ था। जब इन शख्सियात के केस आते हैं तो अदालत को रहम दिली दिखानी होती है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कल को कुलभूषण बयान हल्फी दे दे कि उसका केस ना चले तो क्या हम केस रोक देंगे। सहाफी अंसार अब्बासी ने दावा किया, स्टोरी से पहले साबिक जज से बात की। राना शमीम ने इख्तिलाफ किया कि खबर शाया होने के बाद राब्ता किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा, साबिक जज तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। 3 दिन से एक चीज आ रही है, बयान हल्फी किसके ऑफिस में रिकॉर्ड कराया। हैरत अंगेज तौर पर कोई तरदीद भी नहीं आई। अदालत ने फर्द जुर्म आयद करने की तारीख 7 जनवरी मुकर्रर करके समाअत मुलतवी कर दी। पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ चुके हैं। NIH ने तस्दीक कर दी। NIH के मुताबिक मुल्क में ओमिक्रॉन वेरिएंट का पहला केस 13 दिसंबर को कराची में सामने आया। कराची में अब तक 33 केसेस सामने आ चुके हैं। इस्लामाबाद से 17, लाहौर से 13 केस रिपोर्ट हुए। 12 केसेस की ट्रैवल हिस्ट्री पाई गई है। मुतासरा अफराद को फौरी तौर पर आइसोलेट कर दिया गया है। तो आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान में ओमिक्रॉन के 75 केसेस सामने आ चुके हैं और NIH ने इस हवाले से तस्दीक कर दी है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में मस्जिद बैतुल मुकर्रम के करीब अलसमद बिल्डिंग की लिफ्ट में हादसा हुआ है। एक शख्स जाँ बहक हो गया। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी से। सलमान, क्या डिटेल है? देखिए, ये 3 मंजिला इमारत जिसका नाम है, उसका रिश्तेदार भी है। सलमान, आपकी आवाज़ ठीक नहीं आ रही, आपसे रब्ता करते हैं। अपने नाज़रीन को बताएं कि कराची का इलाका है गुलशन इकबाल, मस्जिद बैतुल मुकर्रम के करीब वाक़े है असमद बिल्डिंग। उसकी लिफ्ट में हादसा पेश आया है और ये बताया जा रहा है कि इस हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक हुआ है। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ अजला में रात से अब तक 10 से ज़ायद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बायस अवाम में खौफ व हिरास पाया जाता है। हमारे नुमाइंदे मसूद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। बताइएगा मसूद। जी, गुज़िश्ता रात से अब तक जो है गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ज़िलज़ले के झटके और आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी रहा है। लोग शदीद सर्दी के बावजूद घर से बाहर खुले मैदानों में रात गुजारने पर मजबूर हैं। रात 6:30 बजे के बाद ज़िलज़ले आते रहे। कहीं दीवार गिरी, कहीं किसी का घर गिरा, किसी का मोशखाना गिरा। लोग निहायत बेसर सामानी के आलम में, जैसा कि ये लोग बता रहे थे। और यहाँ पर सूरत हाल भी ये है कि रात से अब तक जो है
11 से ज़ायद झटके जो हैं ज़िलज़ले के आफ्टर शॉक्स महसूस किए गए। ऐसे में जैसा कि ये लोग बता रहे हैं टेंट्स की ज़रूरत है, तो हुकूमत को चाहिए कि इनको जो मसाइल हैं इनको भी दूर करने के इक़दाम करें। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी नजर आने लगी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी उरूज पर पहुंच गए। गलियात, कागान, नारान, मानसहरा और स्वात में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। कालाम में दर्जा हरारत -12, स्कर्दू में -5 रिकॉर्ड किया गया। मालम जब्बा में 4, मरी में दर्जा हरारत 2 डिग्री तक गिर गया। कोयटा और किलाब में दर्जा हरारत -6 रिकॉर्ड किया गया। कराची की बात करें तो कराची में भी गुज़िश्ता रोज़ की बारिश के बाद से यहाँ पर ठंड का राज है। तो सर्दी का आगाज़ शुमाली बलूचिस्तान की अगर हम बात करें तो वहाँ पर बारिश और बर्फ़बारी के बाद सर्दी अपने उरूज पर है और मुख्तलिफ इलाकों में बर्फ़बारी हो रही है। पाकिस्तान में अक्सर पसे पर्दा आवाज़ें जिनसे हम वाकिफ़ होते हैं, मगर ये आवाज़ें रखने वालों से कभी मुलाकात नहीं हो पाती है। ऐसी आवाज़ रखने वाली एक शख्सियत से मिलवाने जा रही हैं इस्लामाबाद से हमारी नुमाइंदा महविश नज़ीर। कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस नाकाफ़ी है, बराए मेहरबानी अपना अकाउंट रिचार्ज करें। जी बिल्कुल, ऐसी हज़ारों आवाज़ें हमें रोज़ाना की बुनियाद पर सुनने को मिलती हैं। उन्हीं में से एक खूबसूरत आवाज़ की मालिका यानी कि आरजे रिमशा बासत शेख आज हमारे साथ मौजूद हैं। आगाज़ तो बचपन से हो गया था क्योंकि रीडिंग करने का बहुत शौक था और रीडिंग जो है मैं बाआवाज़ बुलंद करती थी, रीड आउट लाउड। अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए मैं जो करती हूँ वो गर्म पानी पीती हूँ, तो ये बहुत ज़रूरी है गर्म पानी। रिमशा बासत का कहना है कि पाकिस्तान में पसे पर्दा आवाज़ को निखारने और बेहतर तरबियत फराहम करने का कोई इदारा मौजूद नहीं है। वैसे तो यहाँ पे इस तरह की कोई एकेडमी मेरी नज़र में नहीं है, लेकिन होना चाहिए। इन 400 मीटर्स टर्न लेफ्ट, योर डेस्टिनेशन विल बी ऑन योर लेफ्ट। तमाम मुसाफिरों से गुजारिश की जाती है कि अपनी नशिस्तों पे बैठ जाइए और अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस्लामाबाद से कराची जा रही हूँ लाइन पकड़ के। थैंक यू सो मच रिमशा। पड़ोसी मुल्क से खबर शामिल करेंगे। भारत में मदर टेरेसा के फलाही इदारे पर भी वार, तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए। बैरून मुल्क से फंड वसूली की दरख्वास्त की तजदीद से इनकार कर दिया गया। क्रिसमस तकरीबात के दौरान भी ईसाइयों पर हमले किए गए। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के मुजस्समे को भी नुकसान पहुंचाया गया। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। नस्ला टावर नक्शे की मंजूरी किसने दी? SBCA के साबिक और मौजूदा अफसरान के नाम सामने आ गए हैं और नस्ला टावर की मंजूरी 2013 में दी गई थी। साथ ही आपको बताएं कि एंटी करप्शन टीम ने छापा मारा SBCA के दफ्तर पर, तो DG SBCA, डायरेक्टर SBCA यहाँ से अपने दफ्तर से फरार हो गए। राफे हुसैन से मजीद बात करेंगे। राफे, बताइएगा कौन से नाम सामने आए हैं और फरार का क्या वाक़या है? जी बिल्कुल, देखिए एंटी करप्शन डायरेक्टरेट की टीम ने SBCA के दफ्तर पर छापा मारा है और SBCA अफसरान से नस्ला टावर के हवाले से पूछगछ की है। जब एंटी करप्शन की टीम पहुंची तो DG SBCA है सलीम रजा खोरो, उन्होंने वो टीम को देखते ही जो है वो अपने दफ्तर से निकल गए, जबकि SBCA अफसरान का डायरेक्टर ईद से उन्होंने पूछगछ की। कोई भी अफसर उनको नजर नहीं आया। 2013 में तैनात अफसरान के नाम और तैनाती के नोटिफिकेशन भी एंटी करप्शन टीम ने तलब किए, जबकि SBCA अफसरान ने किसी भी मालूमात देने से जो है वो गुरेज किया और ये जवाब दिया कि DG SBCA की इजाजत के बगैर कोई रिकॉर्ड फराहम नहीं किया जाएगा। एंटी करप्शन हुकाम का ये कहना है कि रिकॉर्ड और नोटिफिकेशन मिलने के बाद वो मुकदमा दर्ज करेंगे। जराये का ये कहना है कि एंटी करप्शन ने नस्ला टावर की तामीरात और मंजूरी पर तहकीकात का ये आगाज किया है और उन्होंने 3 घंटे तक SBCA के दफ्तर में फाइलों की छानबीन की है। एंटी करप्शन टीम ने नस्ला टावर की मंजूरी की फाइल भी तलब की। जो डायरेक्टर डिजाइन है फरहान कैसर, एंटी करप्शन टीम ने उनसे पूछगछ की क्योंकि वही सिर्फ एक अफसर वहां पर बैठे हुए थे जब एंटी करप्शन की टीम पहुंची और बताया गया कि फरहान कैसर भी नस्ला टावर के हवाले से जो तामीरात का मामला और नक्शे पास होने का मामला है उसमें मुलव्विस हैं। इससे पहले भी हमने खबर दी थी कि मंजूर कादिर और काका जो DG SBCA थे जो इस वक्त बैरून मुल्क फरार हैं, उनके दौर में ये नस्ला टावर का नक्शा पास हुआ था और उस वक्त के जो अफसरान हैं जो अब रिटायर हो चुके हैं उनके नाम जो है वो इस जो तामीरात है मौजूदा अफसरान में से कोई नाम शामिल है जो नस्ला टावर से रिलेटेड? जी बिल्कुल, मौजूदा अफसरान में डायरेक्टर डिजाइन है फरहान कैसर, उनके बारे में जराये का ये कहना है कि जो सेल NOC है वो उन्होंने जारी की थी, तो उस वक्त वही ऑफिस में बैठे हुए थे और एंटी करप्शन ने उनसे पूछगछ किया और बिल्कुल और जो तामीरात की फाइल है, नक्शे की फाइल है वो तलब की है। लेकिन इन अफसरान का ये कहना है कि जब तक DG SBCA उनको इजाजत नहीं देते हैं
वो कोई भी रिकॉर्ड फराहम नहीं कर सकते हैं। और डीजी एसबीसी सलीम रजा खोड़ो वो एंटी करप्शन की टीम पहुंचते ही वहां से निकलने में कामयाब हो गए। तो एंटी करप्शन अच्छा, तो राफे ये एंटी करप्शन की टीम किस तरह छापा मारती है, अपने साथ पुलिस भी लेके जाती है, और क्या उनके इख्तियारात होते हैं, अब क्या करेगी? अब वो तो वहां से फरार हो गए। देखिए जी, एंटी करप्शन टीम को इख्तियारात दिए गए हैं कि वो इसकी तहकीकात करे और जो मुल्ज़िमान हैं जो कि जिन्होंने ये तामीरात की इजाज़त दी उनके नाम सामने ले गया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करे। जब एंटी करप्शन की टीम गई तो उनके साथ उनका अपना अमला होता है, पुलिस जो है वो साथ होती है मावनत के लिए, लेकिन वो ऑफिस के अंदर नहीं दाखिल होती है, वो बाहर होती है। लेकिन बताया ये गया है कि जो डीजी एसबीसी हैं वो असली रास्ते से फरार होने में कामयाब हुए थे और जो भी अफसरान उनको वहाँ पे मिले उन्होंने उनसे पूछगछ की और जो भी फाइलें मौजूद होती हैं, जो भी रिकॉर्ड होता है उसको वो उसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। जो उनके मतलब की चीज होती है, मतलब की फाइल होती है, उसको वो अपनी तहवील में ले लेते हैं। दराई का ये कहना है कि कुछ फाइलें भी तहवील में ली गई हैं, लेकिन जो असल फाइलें हैं वो अभी तक उनको रिकॉर्ड है वो उनको अभी नहीं मिला है। और मजीद तहकीकात इस हवाले से एंटी करप्शन जो है वो अपनी जारी रखेगा और मजीद छापे और मजीद अफसरान से पूछगछ का सिलसिला जारी रहेगा। तो अब जो है वो सिर्फ एक ही अफसर जो फरहान कैसर थे उनसे पूछगछ की गई है, जबकि दीगर अफसरान से भी जो है पूछगछ की जाएगी। लेकिन जो उस वक्त मुलव्विस लोग थे जिन्होंने नक्शे पास किए थे, अप्रूवल दी थी, वो ज़्यादातर रिटायर्ड हो चुके हैं। अब देखना यह है कि क्या हिकमत अमली एंटी करप्शन अपनाती है और उन रिटायर्ड अफसरान तक पहुंचने के लिए और उनसे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए क्या मजीद ठीक है, क्या हिकमत अमली अपनाई जाती है? क्योंकि आज एंटी करप्शन की टीम ने छापा मारा एसबीसीए के दफ्तर पर और डीजी एसबीसीए मोहम्मद सलीम रजा खोड़ो भी वहां से निकलने में कामयाब हो गए, जबकि डायरेक्टर डिज़ाइन फरहान कैसर जिनका नस्ला टावर से भी ताल्लुक बनता है उन्होंने ही इसकी मंजूरी दी, उन लोगों में वो शामिल हैं, उन्होंने भी कॉपरेशन नहीं किया। और ये वो अफसरान जिनके हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये साबिक और मौजूदा अफसरान हैं जिनके नाम सामने आए हैं, जिन्होंने नस्ला टावर की मंजूरी 2013 में दी थी। इसके साथ ही खबरों से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर और उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाई न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।